औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी मंकी पॉक्स के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी दुनिया में इसके चंद केसेस सामने आए हैं और माहिरीन सेहत ने ख़बरदार किया है कि ये बीमारी वबाई सूरत के तौर पर फैल सकती है अगर इसके बारे में एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई। तो बहुत सारे दोस्तों ने इसके मुतालिक मालूमात मांगी हैं जिस पर आज ये वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इसका कोई मरीज़ अभी तक नहीं देखा जिसकी बुनियाद पर हम ये बता सकें कि ये बीमारी किस खिल्त की ख़राबी से पैदा होती है या किस उज़्व की ख़राबी से पैदा होती है। इसलिए हमारे सामने सिर्फ़ और सिर्फ वो अलामात हैं जो कि ऐसे मरीज़ों में पाई जाती हैं, उनकी बुनियाद पर हमने इस पर बात करनी है और इसके मुतालिक आपको एहतियाती तदाबीर बतानी है। दोस्तों, मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स की तरह की एक वायरल बीमारी है, यानी ये वायरस की वजह से फैलती है और एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि इस बीमारी को ये नाम क्यों दिया गया। साफ जाहिर है कि इसके नाम से यानी मंकी को बंदर कहा जाता है, तो इससे एक बात तो ये मालूम होती है कि ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। दूसरा, इस बीमारी को मंकी पॉक्स के नाम देने की बड़ी वजह 1958 में डेनमार्क में एक तजर्बाती सेंटर में 2 बंदरों में ये वायरस तशख़ीस हुआ था, जिसकी वजह से इसको मंकी पॉक्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस मर्ज़ में कौन कौन सी अलामात पैदा होती हैं। इस मर्ज़ में चिकन पॉक्स की मिलती जुलती अलामात पैदा होती हैं। इसमें सर में शदीद दर्द होता है, सांस फूलता है, चक्कर आते हैं, मतली होती है, कभी कै भी आ जाती है, पूरे जिस्म में शदीद दर्द होता है जिसका मरकज़ सर का पिछला हिस्सा होता है और जोड़ों में शदीद दर्द पाया जाता है, पसीना आता है, मरीज़ इंतहाई नकाहत महसूस करता है, जिस्म टूटता है, बहुत शदीद बुखार होता है, पूरे बदन ख़ास तौर पर हाथों पर जो है वो छाले उभर आते हैं और ये छाले बाज़ औक़ात सफ़ेदी माइल और बाज़ औक़ात इसमें जर्दी नज़र आती है और रतूबत भरी हुई होती है। तो ये छाले जो है वो पूरे जिस्म पर निकल आते हैं। ये हो गई इसकी वो अलामात जो कि ऐसे मरीज़ों में पाई जाती हैं जो कि मंकी पॉक्स का शिकार होता है। तो अब हम चलते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ कि हम कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस वायरल डिज़ीज़ से बच सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखें कि हमारा जो जिगर है वो बेहद अहम जुज़ है, अहम आर्गन है और इसका काम ये है कि ये वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, यानी हमारा जिगर जो कि अमराज़ के ख़िलाफ़ लड़ने वाली फ़ौज तैयार करता है। हमारे जिस्म में 3 किस्म की अफवाज जो हैं वो पाई जाती हैं जो कि वायरस या जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ती हैं। इसमें एक क़ुव्वत दिमाग से पैदा होती है, दूसरी क़ुव्वत दिल से पैदा होती है और तीसरी क़ुव्वत जिगर से पैदा होती है। और ये तीनों क़ुव्वतें जिस क़ुव्वत में पाई जाती हैं उस क़ुव्वत को क़ुव्वत मुदब्बराए बदन या वाइटल फोर्स या क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कहा जाता है। ठीक है जी। लेकिन ये सारी की सारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है
जो कि दिमाग की तरफ से आती है या दिल की तरफ से आती है या जिगर की तरफ से आती है, इन सारी क़ुव्वतों को हमारा जिगर ही तैयार करता है। ये ही जिगर ही दिमाग को भी खुराक फराहम करता है, दिल को भी खुराक फराहम करता है और ख़ुद भी अपनी खुराक तैयार करता है और दिफाई फ़ोर्स भी तैयार करता है। यही फ़ोर्स जो है वो हमारे जिस्म पर हमला आवर होने वाले वायरस या जरासीमों के ख़िलाफ़ जंग करती है। तो ये जो फ़ोर्स है ये 3 किस्म की होती है। जो फोर्स दिमाग से पैदा होती है उसको प्लेटलेट्स कहा जाता है और इसको एनर्जी भी कहते हैं। जो कल्ब व उज़लात से जो क़ुव्वत पैदा होती है उसको कहा जाता है फोर्स, ठीक है जी, और इसको आरबीसी भी कहते हैं। और तीसरी जो क़ुव्वत है वो जिगर से पैदा होती है और इसको WBC भी कहा जाता है, हीट भी कहा जाता है, पावर भी कहा जाता है। तो ये 3 किस्म की अफवाज हमारे जिस्म में पाई जाती हैं। अब दोस्तों, जब हमारा या किसी भी इंसान का जिगर मुतासर होता है तो जिगर 2 काम करता है। एक तो तमाम आज़ा को उनकी खुराक फराहम करता है और दूसरा फासिद मादों को जिस्म से खारिज करता है। अब जब जिगर मुतासर होगा तो उससे 2 खराबियां होंगी। एक तो आज़ा को पूरी क़ुव्वत नहीं मिलेगी जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाएंगे और जब कमज़ोर होंगे तो उनकी ताकतें कमज़ोर होंगी और जब ताकतें कमज़ोर होंगी तो कोई भी वायरस, कोई भी जरासीम उन पर बआसानी हमला आवर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जब जिगर सफाई नहीं कर सकेगा तो फासिद मादे जिसमें रुकना शुरू हो जाएंगे और ये फासिद मादा वो माहौल और मवाद फराहम करता है जो कि वायरस और जरासीमों को ज़रूरत होती है। जब तक हमारे जिस्म में फासिद मवाद ना हो कोई भी वायरस और जरासीम हमारे जिस्म पर हमला आवर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी सूरत में इन जरासीमों और वायरस को इंसानी जिस्म में ना खुराक मिलती है ना माहौल मिलता है। अब फ़र्ज़ करें, एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे जिस्म में फासिद मवाद रुक जाता है। फ़र्ज़ करें किसी को कब्ज़ हो जाती है। अब कब्ज़ क्या है? कब्ज़ इस चीज़ का नाम है कि बराज यानी पखाना हमारे जिस्म के अंदर रुक जाए। अब खुदा न खासा हमारे सामने कहीं पे कोई बच्चा टट्टी कर दे तो हमसे बैठा नहीं जाता, लेकिन खुदा न खासा यही पखाना कब्ज़ की सूरत में हमारे जिस्म में रुक जाए तो सोचें कि क्या होगा। अब ये जो कब्ज़ हो जाती है और इससे फासिद मादा जिसमें रुक जाता है, तो ये फासिद मादा वो मवाद और माहौल जरासीमों को और वायरस को फराहम करता है जो कि इनके परवरिश और पैदाइश के लिए इंसानी जिस्म में ज़रूरत होती है। तो जिन लोगों के जिगर ख़राब होंगे, ठीक है, जिगर का कोई ना कोई मसला होगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी होगी, तो वो लोग किसी भी जरासीम या वायरल अमराज का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अपने जिगर को तंदुरुस्त रखें और वायरल अमराज के ख़िलाफ़ निजात पाएँ। तो अब हम एहतियाती तदाबीर आपको बताने वाले हैं कि कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आप इस वायरल डिज़ीज़ से बच सकते हैं। पहली तो बात यह है कि शहद बड़ा हो या छोटा हो, 1 चम्मच 1 कप पानी में मिलाकर हमेशा यानी पिया करें। दिन में 1 मरतबा ज़रूर पिया करें। ये चीज़ जो है तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास चीज़ है और हमारे जिस्म की सफाई भी करती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी पैदा करती है। नंबर 2 पर देसी घी 1 चम्मच 1 कप दूध में मिलाकर दिन में 1 मरतबा लाजमी पिया करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जिगर को ताकत भी फराहम करता है और उसकी सफाई भी करता है। तीसरे नंबर पर खजूर 2 अदद और बादाम 2 अदद, ये सुबह शाम लाजमी खाया करें। ये एक ऐसी क़ुव्वत है कि जो ना सिर्फ जिगर को मुतहरिक रखती है, ताकतवर बनाती है, बल्कि फासिद मादों को भी जिस्म से खारिज करती है। चौथे नंबर पर देखें कि कब्ज़ न होने दें और कब्ज़ होने की सूरत में फ़ौरी तौर पर इसे दूर करने की कोशिश करें। हमारे बाज़ दोस्त से पूछा जाए कि जी क्या आपको कब्ज़ है, वो कहते हैं कब्ज़ नहीं है।
वो कब्ज़ इस चीज़ को समझते हैं कि बड़ा पेशाब आना ही रुक जाए, बंद हो जाए, 1 दिन ना आए, 2 दिन ना आए, 3 दिन ना आए, तो वो इसको कब्ज़ समझते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये कब्ज़ नहीं है। कब्ज़ ऐसी चीज़ का नाम है कि बराज या पखाना मुकर्रर करदा मिकदार में ना आए, जिसकी वजह से फासिद मादे जिसमें रुक जाते हैं। अगर कब्ज़ हो जाए तो ऐसी सूरत में आप ये कहवा इस्तेमाल करें, टिक्की अमलतास आपने 3 अदद लेनी है, सना मक्खी 2 ग्राम लेनी है, गुले सुर्ख 2 ग्राम लेना है, पानी 1.5 कप लेना है। सारी चीज़ों को इतना उबालें कि पानी 1 कप रह जाए, तो शहद या गुड़ से मीठा करके पी लें, सुबह दोपहर शाम पी लें। जब कब्ज़ ठीक हो जाए तो फिर इसको छोड़ दें। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सुंड यानी खुश्क अदरक आपने 5 तोला लेनी है, हल्दी आपने 2 तोला लेनी है, और तीसरी चीज़ काली मिर्च आपने लेनी है 1 तोला। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम ये पाउडर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहें। सब घर वाले इसको इस्तेमाल करें, 8-10 दिन इस्तेमाल करें, फिर 3-4 दिन वक्फ़ा दे दें, फिर यानी ये आपके इस्तेमाल में रहना चाहिए। ये एक ऐसा नुस्खा है जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रांग करता है, आंतों को साफ़ रखता है, कब्ज़ नहीं होने देता, जिसकी वजह से कोई भी वायरल डिज़ीज़ हमारे जिस्म में पैदा ही नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अलावा अदरक 1 ग्राम, सौंफ 2 चुटकी और ज़ीरा सफ़ेद 2 चुटकी 1 कप पानी में कहवा बनाकर, ये कहवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम, अगर आपको कब्ज़ नहीं है। अगर कब्ज़ है तो टिक्की अमलतास वाला कहवा इस्तेमाल करें, और अगर कब्ज़ नहीं है तो फिर आपने ये कहवा इस्तेमाल करना है जो आपको बताया गया है। इसके अलावा आगे चलें तो नीम की गुठली 1 अदद आपने रोज़ाना निगल लेनी है पानी के साथ। ये भी जिस्म की सफाई रखती है, खून को साफ़ रखती है और वायरल अमराज से बचाती है, वो चाहे चिकन पॉक्स हो, मंकी पॉक्स हो या कोई भी वायरल डिज़ीज़ हो। इसके अलावा हमारे इलाके में यानी पाकिस्तान भर में मदार यानी अक का पौधा पाया जाता है। अक के पौधे पर जो फूल लगता है ये इंतहाई मुसफ़ी खून है, यानी खून को साफ़ रखता है, जरासीमों और वायरस को मारता है और कुदरती एंटीबायोटिक है। ये भी आपने इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह कोई भी वायरल डिज़ीज़ आपको नहीं हो।